ओम शांति। आज 16 जून 2022 की मुरली में हम पूरी हूबहू वैसे ही मुरली पढ़ेंगे। आज जितने भी मुरली सुनने वाले हैं उनको विचार मंथन करके और कमेंट्स में उसका अर्थ बताना है। तो आज हम सीधे सीधे मुरली पढ़ रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अब इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी। ये बाबा कह रहे हैं, देखो। आयु कैसे बढ़ेगी इस पर भी पूरा स्पष्ट करिए। और जितना बाप को याद करेंगे उतना ही निरोगी बनते जाएंगे। प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी भाई? जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। अब यहां पर उबासी का अर्थ कितना गहरा है बताइए आप। अब बाबा ने ब्राह्मणियों की तरफ ध्यान खिंचवाया। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करें। यहां वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न न डाले किसी भी किस्म का। यहां आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का आवाज ना हो। ओम नमो शिवाय गीत बजा है। ओम शांति। भाई ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम तो शांत स्वरूप तो हो ही। बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, इधर उधर से किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी भौतिक साधनों में शांति नहीं मिलती है। भाई यह तो रावण राज्य है ना, यहां कहां से शांति मिलेगी। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं इसमें विराजमान हूं, तुमको जो मत देता हूं उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। यह नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। एक एक बात गहरी है, आप बताना भाई। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। अब दुनिया किस प्रकार से नाम रूप में फंसाती है उस पर भी आप मनन चिंतन करो। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो। किन सबके? जो चित्र रखे हुए हैं बाबा के आसपास, उस तरफ इशारा करके बाबा बता रहे हैं यह नाम रूप है बाहर का। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, बस सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है भाई। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है। अब इसमें बड़ी गहरी गहरी बात है। लक्ष्मी नारायण सजे सजाए हैं। ये बड़ी गहरी बात है। ये तो सजाए हुए हैं, ऐसा इस पर आप चिंतन करना। तो देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो। भाई यह शरीर तो तुमको छोड़ना ही है ना। तो फिर अब दूसरी बात क्या बोली बाबा ने? दूसरी बात, गफलत नहीं करो। क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है। अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो। बहुत सहज है भाई। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है, जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ। परंतु
हड्डी लव नहीं रहता। इसका उदाहरण है, हड्डी लव का बहुत उदाहरण है। आप देखना, जरा गौर करना, ऐसे ही सीधे सीधे मुरली नहीं सुनना भाई। आज हम हर बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं, आज आपको करना है और क्लियर करके लिखना है। हाँ, लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ, बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। गाया भी हुआ है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय दोबारा तो आ ना सके उस नाम रूप में। हाँ, नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में ही आएंगे, उनके फीचर्स तो बदल ना सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मतलब कृष्ण जी के उस नाम रूप के स्वरूप में नहीं फंसना है। हाँ, बड़ी गहरी बात मैंने अब आपको समझाना है इस पर। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ का नाम ही रुद्र ज्ञान यज्ञ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। हाँ, बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। जब कन्या को एक की साथ सगाई कर दी तो वो फिर दूसरे को थोड़ी याद करेगी। तो बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप आकर क्या देते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो कोई दे न सके। मनुष्य तो एक दो को मारते काटते रहते हैं, आगे थोड़ी ही यह होता था, है ना भाई। तुम जानते हो बाबा फिर से आए हुए हैं। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे, जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूं। मांगते भी है ना भाई, नई दुनिया, नया राम राज्य। वहां सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला वहां कोई होता ही नहीं। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। भैया भूल है कि नहीं है। वह असत्य सुनाते और बाप सत्य सुनाते। बाप कहते तुम मुझे सत्य कहते हो ना भाई, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूं। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था ये सब बाबा ही आके बताते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है ना भाई, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो बिल्कुल सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है। अरे भाई हिसाब करो ना, है क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फिर हजरत मोहम्मद को इतना समय हुआ, सिख को इतना समय हुआ। आप हिसाब निकालो, 5000 साल से पूरा होएगा ही नहीं। युग ही 4 हैं, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला भी बड़ा अच्छा चाहिए, बाबा कह रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं, तो समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। मतलब परमात्मा से अच्छा तो कोई होगा ही नहीं, और मुरली से अच्छी समझानी कहीं और दूसरी जगह मिलेगी ही नहीं। देवताओं के लिए क्या महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। फिर भाई 16,108 रानियां कहां से आ गई। देखो कुछ भी बता दिए हैं। तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, बाकी यह सब तो पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज बात। भाई क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो, है भाई। मोह की रग सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, ना तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहां तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा ना भाई, जानवरों को भी। इस समय तो मनुष्य से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहां का है। देखो भ्रमरी कैसे
बू बू करके कीड़े को उठाती है, कैसे कीड़े को ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा ना भाई, अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं, अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, या शास्त्रों में भी गायन है। हाँ, बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, इतना तो पुरुषार्थ करना ही होगा, यादशिव बाबा को करना है, इसको नहीं करना है, माने ब्रह्मा बाबा को। बाबा कहते हैं यह गुरु नहीं है, दुनिया में तो गुरु ब्रह्मा कह देते हैं, हाँ इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, कौन? शिव बाबा। इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाले वह है, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े भाई। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, वह फिर क्या होगा? वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना भाई। बताओ, जब बुद्धि योग को भी बाहर नहीं भटकाना है तो बाकी और क्या रह गया, सोचो। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे, बाकी क्या आकर करेंगे। ले आने वाले पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे, ऐसे को लाना है, बाकी को लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है भाई। जिस भंडारी से खाते हैं कालकंटक दूर हो जाते हैं, तो यहां वह आने चाहिए जो योग में अच्छी रीति रह सके। नहीं तो बस बनने ठंडे में समय चला गया, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है, जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है ना भाई, जहां आवाज ना हो। पेशेंट को तो शांति चाहिए ना, तो अभी तो सारी दुनिया पेशेंट है। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है, बाप को याद करना है। बाप को याद करना है, यही है रियल शांति। बाकी है आर्टिफिशियल। वह कहते हैं 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहां कहां रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, यह है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं है। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य हैं, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है ना भाई। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को फिर इजाफा नहीं मिलता। यहां पर कृपा व आशीर्वाद की तो बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। यह भी तो एक पढ़ाई है ना। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मना भाव। ऐसे कृष्ण थोड़े ही कह सकेंगे। हाँ, यह निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वर बेहद का परिवार, ईश्वरी परिवार है। हाँ, माँ बाप भाई बहन है, बस और कोई संबंध नहीं है। हाँ, और सभी संबंधों में तो चाचा मामा काका रहते हैं। यहां है भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के।
जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख घनेरे और राम राज्य में है सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति है उनका सब पैसा तो अब मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो, देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी तो तुम बच्चों की है। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। भैया तो पक्का निश्चय है ना, निश्चय बगैर यहां कोई आ ही नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम भी बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, सार, शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट विलवेट बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अच्छा भाई, वरदान, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। बहुत गहरी बात। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। तो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है, वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है उन्हों को पद कैसे कहें भाई? जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं वह मुक्ति में है। लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है, वह स्टेज तो बगैर पुरुषार्थ आप ही अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्कर में ना आवे, वो आस अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अच्छा भाई, ओम शांति।